सो अगला मेथड जो हम देखने वाले हैं उसका नाम है आइटम्स। क्या नाम है उसका? आइटम्स। ये क्या करता है? डिक्शनरी के सारे की वैल्यू को रिटर्न कर देता है। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर मैं डिस्प्ले करूं प्रिंट, और मैं प्रिंट के अंदर लिख देता हूं डिक्शनरी का नाम क्या है, D1 डॉट आइटम्स, राइट। और अगर मैं इसको अब रन करूं तो तुम्हें दिखेगा, मैं इसको सेव करता हूं और मैं इसे रन करता हूं। सो ये देखो आउटपुट क्या आया, ये पूरा का पूरा एक लिस्ट आया है। मैं जो पोर्शन हाईलाइट कर रहा हूं उस पर ध्यान देना। पूरा का पूरा एक लिस्ट आया है, आई होप दिख रहा होगा, राइट। ये हमारी पूरी पूरी लिस्ट, और इस लिस्ट के अंदर देखो तो मल्टीपल टपल है। जो टपल पता है ना, जो पैरेंथेसिस में लिखा होता है। तो पहला टपल क्या है, इसके अंदर की वैल्यू, पहली की वैल्यू है नेम राजीव। दूसरा टपल क्या है, दूसरी की वैल्यू, और उसी तरह तीसरा क्या है, तीसरी की वैल्यू, राइट। तो अब इसको लूप में कैसे यूज करेंगे? तो लूप में यूज करना बहुत सिंपल है। सो यहाँ पे इसको कमेंट करते हैं और इस लूप को मैं कमेंट से हटाता हूँ, राइट। और ये जो वैल्यूज था लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, इसकी जगह हम क्या कर देंगे, इसकी जगह दे देता हूँ मैं D1 डॉट आइटम्स, राइट। और यहाँ पे वैल, और वैल की जगह मैं ले लेता हूँ T, राइट। मैं वेरिएबल जस्ट नेम चेंज कर ले रहा हूँ क्योंकि जैसा काम है वैसा वेरिएबल का नाम लेना चाहिए। तो अब क्या होगा, जब ये लूप तो पता है ना बार बार घूमता है, तो अब जब D1 डॉट आइटम्स फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा तो फर्स्ट टाइम T में क्या स्टोर होगा, जो हमारा पहला टपल था यानी नेम राजीव, और वही चीज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। फिर लूप अगली बार चलेगा तो T में क्या आएगा, दूसरा की वैल्यू, दूसरा टपल यानी रोल नंबर 42, और फिर डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूं, मैं सेव करता हूं, रन करता हूं, ये देखो, आई होप क्लियर हो गया होगा, ये हमारा आउटपुट आ गया, राइट। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो टपल है ना इसको हम अनपैक कर सकते हैं। कैसे? तो यहां पे मैं ले लेता हूं K, V, तुम वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो। तो अब क्या होगा, जब फर्स्ट टाइम यहां से हमारा फर्स्ट टपल रिटर्न होगा यानी नेम राजीव, तो नेम ऑटोमेटिकली K में चला जाएगा और राजीव जो वैल्यू है वो V में चला जाएगा। तो अब तुम चाहो तो इसको ऐसे डिस्प्ले कर सकते हो प्रिंट के अंदर। मैं प्रिंट के अंदर जाता हूं और मैं यहां लिख देता हूं K, स्पेस, और फिर स्ट्रिंग हमें प्रिंट करना है, तो कॉमा इक्वल्स, फिर स्पेस, फिर कॉमा, और यहाँ पे V। तो अभी आउटपुट कैसे आएगा, पहले K की वैल्यू नेम और उसके बाद डबल कोटेशन में इक्वल, तो इक्वल डिस्प्ले हो जाएगा, और उसके बाद V की वैल्यू राजीव। तो अगर मैं इसको अब सेव करके रन करूं तो ये कुछ ऐसे आउटपुट आएगा। तो आई होप तुम्हें ये तीनों मेथड क्लियर हो गया होगा। पहला कौन सा था हमारा, सबसे पहला था हमारा कीज, जो कि सारे कीज को रिटर्न करता है। दूसरा कौन सा था, वैल्यूज, जो कि सारे वैल्यूज को रिटर्न करता है। और तीसरा जो हमने अभी देखा उसका नाम क्या है, आइटम्स। आइटम्स भी की वैल्यू सबको एक साथ रिटर्न करता है, राइट। आई होप दिस मच इज क्लियर।